Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 10th Civics Chapter 2 Federalism. Today we read about of types of federations. Federations के कितने types हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. कितने तरह के जो फीचर्स होते हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया था प्रीवियस में. आज हम पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. दैट मीन्स जो इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है यानी सरकार होती है किस तरीके की उसकी फेडरेशन है वो किस में आता है. इस तो दो टाइप होते हैं. The exact balance of power between the central and the state government varies from the federations to another. यानी गवर्नमेंट की जो फेडरेशन है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की है. जैसे कि फेडरेशन है तो अब अगर वो कौन सी टाइप की फेडरेशन है सरकार जो है, क्योंकि दो टाइप की फेडरेशन होती है, तो अब कौन सी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट की जो पावर होती हैं वो डिवाइड होती हैं. ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन से फेडरेशन की है. एंड दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड. और ये बैलेंस डिपेंड करता है कि किस तरीके की फेडरेशन से बनी है गवर्नमेंट. There are two kinds of routes through which federations have been formed. दो तरीके की फेडरेशन होती है. and the first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. इसका मतलब है स्टूडेंट की जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आकर एक यूनिट बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं और अपनी पावर को क्या करते हैं एक साथ लेकर आते हैं और यूनियन बनाते हैं. यानी सेंट्रल जो है जितनी भी पावर होती है वो स्टेट उसको देता है. यानी जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक बिगर यूनिट बनाएंगे. तो ये नाम से पता चल रहा है कमिंग टुगेदर. दैट मीन्स एक साथ आना. तो ये हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं फेडरेशन का कि किस तरीके से स्टेट्स एक साथ आते हैं, अपनी पावर्स लेकर आते हैं और एक बिगर यूनिट्स बनाते हैं. सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. इसी का सेकंड पॉइंट. यानी भाई सीधी सी बात है, अगर सारे स्टेट्स अपने पास आ रहे हैं तो यूनिटी यानी उसमें क्या होगा, पावर तो बढ़ेगी. जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है यूएसए में क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. यानी सारे स्टेट्स आते हैं और एक यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, एक सेंट्रल को पावर देते हैं. तो दैट मीन्स आप नाम से भी समझ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. दैट मीन्स जितने भी स्टेट्स हैं 50 या 52 जितने भी स्टेट्स हैं अगर आज वो एक होकर अपनी यूनियन नहीं बनाते तो इतना वो फेमस नहीं होते जितने कि अब हैं, जितना उनको सब लोग जानते हैं कि यूएसए है. क्योंकि वो उन्होंने एक क्या बनाया है, अपनी एक यूनियन बनाई है, सारे स्टेट्स ने अपनी पावर को इकट्ठा करा है. तो इससे पता चलता है कि स्टूडेंट किस तरीके से इसमें फेडरेशन का जो टाइप है वो एक यूएसए का बेस्ट एग्जाम्पल है. अब इसमें बोला है सॉवरेनिटी क्या होती है. सॉवरेनिटी मीन्स होता है स्टूडेंट, गवर्नमेंट हो या आप हो, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो मैटर्स हैं या अफेयर्स हैं उसके ऊपर कोई भी डिसीजन फ्री होके ले सकते हैं. चाहे गवर्नमेंट है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के मैटर हो या डोमेस्टिक मैटर्स के डिसीजन हो, तो वो फ्री अपने डिसीजन होकर ले सकती है. तो बाय पुलिंग सॉवरेनिटी मीन्स स्टूडेंट के जब स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं, एक साथ यूनियन बना रहे हैं अपनी, तो इसके साथ वो क्या लेकर आ रहे हैं, अपने सॉवरेनिटी को लेकर आ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं. एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब है जैसे कि उनकी जो पहचान है वो ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी. जैसे कि एग्जांपल लें, बांग्लादेश और भूटान के बीच में इंडिया आता है और अगर ये सारे मिलकर, तीनों मिलकर अपनी क्या बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब हम एक होकर काम करेंगे. तो एक होके तो काम करेंगे, लेकिन ये क्या बोलते हैं, हमारी रिटेनिंग आइडेंटिटी रहेगी. यानी हमारी पहचान क्या रहेगी, बांग्लादेश बांग्लादेश ही कहलाएगा, भूटान भूटान ही, इंडिया इंडिया. यानी अपनी हम पहचान यानी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे लेकिन एक होके काम करेंगे. तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो कमिंग टुगेदर में है, स्टेट्स आ रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं, एक होकर काम करते हैं और पुलिंग सॉवरेनिटी यानी अपनी सॉवरेनिटी को इकट्ठा करते हैं, लेकिन रिटेनिंग आइडेंटिटी अपनी पहचान अलग रखते हैं. दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. और इसी के चलते क्या होता है स्टूडेंट, एक सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एक ताकत बन जाती है. जैसे कि आप खुद सोचो कि एक सिंगल एग्जाम्पल लो, लकड़ी है, उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन एक लकड़ी का जो पूरा गुच्छा होता है, बंच होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि वो क्या हो गए, टुगेदर हो गए, इकट्ठा हो गए. तो इसी तरीके जब स्टेट्स यूनियन बना लेते हैं तो उनके अंदर पावर आ गई है, यानी सिक्योरिटी
की एक इंक्रीज़ हो गई है कि हम सिक्योर हैं और हमारी जो बेनिफिट हैं वो हमारे पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. तो अगर एग्जाम्पल में पूछें तो आप एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसी फेडरेशन को, इसी तरह की फेडरेशन को यूज़ करते हैं. यानी 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़ रहे हैं. उसके अंदर हमने ये फर्स्ट टाइप पढ़ लिया कमिंग टुगेदर, जिसको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि सारे स्टेट्स क्या आ रहे हैं, इकट्ठा होके यूनियन बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं. और इस कैटेगरी में क्या पता चल रहा है? इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग. दैट मीन्स इसमें साफ पता चल रहा है स्टूडेंट के जितने भी स्टेट्स हैं उनके इक्वल पावर उनको मिली हुई है और वो इक्वल स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं है कि वो किसी पे डिपेंड है या कोई उनको पावर दे रहा है, डाइल्यूट कर रहा है सेंट्रल उनको पावर. नहीं, यहाँ पे सब क्या हो रहे हैं? सभी पावरफुल हैं और सभी को इक्वल पावर मिली हुई है. बस ये सारे इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, यूनियन बना ली है, सेंट्रल को पावर दे रहे हैं. ना कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेंट्रल स्टेट को पावर नहीं दे रही है. यहाँ पे पावर सेंटर जो स्टेट है वो सेंटर को पावर दे रही है. यानी जो यूनियन है किसकी वजह से है? जो सेंट्रल है वो स्टेट की वजह से. अगर स्टेट नहीं होंगे तो सेंटर नहीं हो सकता. तो इसके कंट्रास्ट में अभी जब हम सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे वो ज़्यादा इजीली आप समझ सकते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ फेडरेशन जो है वो किस टाइप की होती है. एंड द फेडरल गवर्नमेंट, तो ये आपने अभी जो पढ़ा है फर्स्ट टाइप पढ़ा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. आज के टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन, यानी फेडरेशन कितने तरह की होती है? 2 तरह की. उसमें कमिंग टुगेदर हमने रीड कर लिया है. अब हम पढ़ेंगे सेकंड, यानी 2 तरह की होते हैं. सेकंड में है रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट. अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है होल्डिंग टुगेदर. दैट मीन्स होल्ड करके रखना, ये दिखाना, शो करना कि हाँ भाई मैंने तुम सबको क्या कर रखा है, कुछ ना कुछ देकर. जब हम अपने आप अपने पास किसी न किसी को बनाए रखते हैं तो सेंट्रल क्या कर रही है? यहाँ पे पावर दे रही है. तो यहाँ पे जो डिवाइड कर रही है, डाइल्यूट कर रही है अपनी पावर, किसके साथ कर रही है? स्टेट को. जबकि यूएसए में क्या है? यूएसए में स्टेट सेंट्रल को पावर दे रहे हैं कमिंग टुगेदर में. यानी वहाँ पे स्टेट्स एक साथ आ गए. लेकिन यहाँ पे सेंट्रल क्या कर रही है? ऐसा शो ऑफ कर रही है कि हम फेडरेशन में हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरेशन है. तो इसीलिए वो सेंटर सिर्फ एक रियलाइज कराने के लिए अपनी पावर क्या करती है? स्टेट्स को दे रही है. यहाँ पे स्टेट्स पावर नहीं दे रहे हैं सेंटर को. तो यहाँ पे अगर सेंट्रल है तो स्टेट है. समझ आ रही है दोनों में क्या डिफरेंस चल रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो डिवाइड्स हैं पावर बिटवीन जो स्टेट्स में होती है या नेशनल गवर्नमेंट पे होती है, तो उसकी जो एक लार्ज कंट्री है इस बेस पे होती है. लाइक इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम इसका एग्जांपल है. जैसे कि आप देखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, यहाँ इस टाइप की फेडरेशन चलती है. इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाइज द स्टेट्स. दैट मीन्स स्टेट्स से ज़्यादा कौन पावरफुल है? सेंटर, क्योंकि सेंट्रल अपनी पावर को शेयर कर रही है. अ वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स. और यहाँ पे अनइक्वल पावर्स शेयर होती है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल के ऊपर है, वो किसको कितनी पावर देती है. किसी स्टेट्स में क्या होता है, स्पेशल पावर देने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो भी दिया जाता है. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पे स्पेशल पावर देनी है तो वो देता भी है. तो इस तरीके से आप देखेंगे जब सेंट्रल दे रहा है तो स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को पावर दे रहा है तो वो अनइक्वल होगी. ऐसा नहीं होगी इक्वल होगी. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स. तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है. तो ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों का मीनिंग. और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जुरिडिक्शंस क्या होता है? एक एरिया होता है, लीगल अथॉरिटी होती है किसी की भी, एंड जिस पे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट होता है, यानी या फिर स्टेट्स का एक दायरा होता है कि ये आपका एरिया है और इसी के अकॉर्डिंग आप इसी पे लीगली वर्क कर सकते हैं. और ये स्टेट्स का एक विशेषाधिकार होता है, जुरिस्डिक्शन होता है. तो आज जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं स्टूडेंट, इनको आपको क्लियर करने हैं. ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं. आप इजीली दोनों को कंट्रास्ट बेस पे इजीली याद कर सकते हैं.